हे एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मेरे बैकग्राउंड देख के आपको पता चलेगा कि मैं एक बहुत ही डिफरेंट सी लोकेशन में हूँ। पाम ट्रीज़ दिख रहे हैं आपको इतने बड़े बड़े। सो मैं अभी अंडमान में हूँ और ये बहुत ही सुंदर जगह है। जो प्रॉपर्टी में हम लोग ने स्टे किया है बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज से अगले 3-4 दिनों तक हम यहीं पे हैं। तो मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एयरपोर्ट से निकले, हमने वहाँ बाहर ही हमें टैक्सी मिल गई और ये जो व्यू है ये सिटी का है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं स्कूटी बुक करने के लिए, बिकॉज हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सिटी से थोड़ा सा बाहर है, आउटस्कर्ट्स में है। तो हम लोग यहाँ से एक टैक्सी बुक कर रहे हैं जिसमें हमारा सारा लगेज जाएगा और साथ ही साथ हम यहाँ से 3 स्कूटी बुक कर रहे हैं। स्कूटी हम अभी से क्यों बुक कर रहे हैं वो आगे चल के मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ अदवाजा रिजॉर्ट और यहाँ पे हम पहुँचे हैं और यहाँ पे हमारा अच्छे से वेलकम किया गया है, वेलकम ड्रिंक्स के साथ। और ये जो हमने बुक किया था ना रिजॉर्ट, इसको हमने एडवांस में ही बुक कर लिया था 1 महीना पहले, बिकॉज हमें पता था कि लॉन्ग वीकेंड आने वाला है और प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ सकते हैं। तो अभी वही हुआ है, जो हमने जिस अमाउंट पे उस समय बुक किया था वो अभी यहाँ पे रेट्स डबल हो गए हैं। सो हम लोग जो लोग यहाँ पे आए हैं, हम 6 लोग आए, यानी कि हम 3 कपल हैं और हम लोगों ने 3 कॉटेज बुक की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी प्रेफरेंस थी कि जो हमारा रिजॉर्ट हो उसमें स्विमिंग पूल हो। तो स्विमिंग पूल भी इस प्रॉपर्टी में है और व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे पूरे कोकोनट ट्रीज़ हैं और उसके बाद पीछे जाके पूरा सी व्यू है। तो थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है और उसके बाद फिर आप आराम से आपको सी दिखेगा पूरा। हम लोग मॉर्निंग में, हमारी फ़्लाइट थी 8:45 की, वैसे तो 4 बजे की थी बट वो डिले हो गई थी। तो हम अराउंड 8:45 हमारी फ़्लाइट वहाँ से निकली है और उसके बाद हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और हम लोग 3:30 अराउंड हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने, सिटी से थोड़ा सा बाहर है हमारा रिजॉर्ट, सो बाहर होने की वजह से क्या है कि हम लोगों को लगा कि हम लोगों को कल घूमना है, इधर उधर जाना है, तो स्कूटी लेना सही रहेगा क्योंकि हम आज और कल इसी लोकेशन पे हैं। सो हम लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं और पोर्ट ब्लेयर से फिर हम लोग हैवलॉक जाएंगे। सो जब तक पोर्ट ब्लेयर में है वहाँ के मज़े लेने हैं तो स्कूटी लेना बहुत ज़रूरी था। सो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी ना, जो व्यू था ना, ओ गॉड, इट वाज अमेजिंग। और अभी भी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी है ना बहुत सुंदर है। सो अभी मैं जल्दी से जाती हूँ क्योंकि हमें पूल पे जाना है और क्योंकि पूल की टाइमिंग है 8 o'clock, तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ सबको जल्दी बंद हो जाता है। और 9:30 यहाँ पर डिनर भी मिलेगा और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सो फटाफट से चलते हैं, मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर मैं आपको पूल के व्यू दिखाती हूँ। इस पूल में 2 पूल्स हैं, वन इज़ फॉर किड्स एंड अनदर वन इज़ फॉर एडल्ट्स। तो पहले तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमें पानी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हमें लग रहा था पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन फाइनली हम सब के सब पानी में चले गए और हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। आ चुके हैं हम लोग पूल से बाहर और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया वहाँ। और इतना ज़्यादा भी एकदम से कोल्ड हो गया क्योंकि इतना, एक तो थोड़ी सी ठंड भी है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और इतनी देर तक पानी में और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, मतलब पानी में इतना ज़्यादा मस्ती करी है कि अब थोड़ा सा थकान लग रही है, लेकिन जो व्यू है वो देखने के बाद ना सारी थकान मिट जाती है। इतना सुंदर व्यू है। और अभी हम लोगों ने डिनर ऑर्डर किया है, थोड़े स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे, बस रुका ही नहीं आ रहा था, बहुत तेज़ की भूख लगी थी तो फटाफट से खा लिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट आप लोगों से मिल लूँ और आप लोगों को भी नाइट व्यू एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे एक ट्री हाउस भी है इसी प्रॉपर्टी में, तो वो मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी, जो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वो। और कल मॉर्निंग में तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, बिकॉज़ कल हम लोग बीचेस में जाएंगे अलग अलग। और सुबह मॉर्निंग मतलब 5:30 से हम लोगों ने प्लान कर दिया है। आप लोगों से बात करते करते मैं सोच रही कि मैं डिनर के लिए चले जाऊँ। एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोगों ने से स्टार्टर्स ही लिए थे और डिनर के लिए ना यहाँ पे अलग स्पेस है, मतलब अगर आप चाहो तो आप रूम पे भी मंगवा सकते हो डिनर, बट हाँ यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया है। मेरी नोज़ ब्लॉक हो गई है इतना ज़्यादा पानी में रहने के बाद। सो खाना इज़ एक्सपेंसिव, आई वुड से कि बहुत ओवर एक्सपेंसिव। और टाइमिंग का अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि टाइमिंग अगर आप पहले जल्दी कर लो, बिकॉज खाना बनने में टाइम लग रहा है, तो वो टाइमिंग का अगर इशू नहीं है तो बाकी उसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा है। और इन लोगों का डाइनिंग एरिया है और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है, ये इनके किचन है। यहाँ पे इनका किचन में बनता है और फिर वो डाइनिंग एरिया में उसको जो भी वहाँ पे डिनर करना चाहे वो कर सकता है। पीछे आप मेरे अगर देखेंगे तो ये कॉटेजेस हैं, ये डबल स्टोरी वाली कॉटेज है। तो इसमें क्या है कि नीचे एक बेडिंग है और ऊपर एक बेडिंग है। तो अगर आप ऐसे लेना चाहते हो आप ले सकते हो, और अगर आप सिंगल कॉटेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरीके की सिंगल कॉटेज है।
ने सोचा है कि 5 o'clock उठ के ना सनराइज़ यहाँ पे 5:15 पे सबसे अच्छा व्यू होता है, ऐसा हमें लोकलाइट्स ने बताया है। बट अभी तो कल ही पता चलेगा कि हम कितनी जल्दी उठते हैं, क्योंकि आज सब लोग इतने टायर्ड हैं कि पता नहीं कोई उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। बट हाँ, कोशिश ज़रूर रहेगी। तो जल्दी से सुबह सुबह जाके मैं सारे जो भी व्यू हो गए आपको दिखाऊंगी। तो हमने जो स्कूटी हायर किया ना, बताया था मैंने आपको, तो उससे हम नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो जितने बीचेस सबसे नियर है वहाँ जाएंगे। और हमारी जो अपने रूम की बालकनी है वहाँ से भी व्यू है बीचेस का, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है मुझसे, बट अच्छा है, विजिबल है। तो अब मैं जाती हूँ, बहुत तेज़ की भूख लगी है, डिनर कर लेती हूँ। तो डिनर करने के बाद फिर आज तो सोना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान है। यह है अधवासा का डाइनिंग हॉल, जहाँ पे हम अभी डिनर करने वाले हैं। यहाँ पे तो अभी तक डिनर आ जाना चाहिए था, पर अभी तक आया नहीं है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। हमारा डिनर का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है हमने रूम पे मैगी बनाई है, बाहर से मैगी ला के देखी। इन दो लोगों ने जाके सारा कुछ प्रिपेयर किया और फाइनली थोड़ा कुछ खाएंगे, बिकॉज एक तो इतना टाइम टेकिंग था खाना बनाना। मेरे को, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पे ये सब चीज़ का बहुत प्रॉब्लम है। आज तो कॉलेज के एक्चुअल में ड्यूरिंग माई एमटेक डेज जो हम लोग करते थे ना, कि रूम पे मैगी बनाना छुप छुप के, बिकॉज केटल वॉज नॉट अलाउड, हमने सेम किया है। यहाँ पे हम लोगों ने केटल में मैगी बनाई है, देखिए मैगी सर्व कर रहे हैं ये लोग, और बाहर से मैगी है और मैगी खा रहे हैं। सोचिए दिल्ली से अंडमान पहुँच गए और वहाँ जाके मैगी खा रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते अभी से क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है सबको। लेकिन सब लोग यहाँ पे बिजी है, कोई फ़ोन में लगा है, कोई लेटा है, कोई कुछ कर रहा है, केटल धो रहा है कोई। तो ये लोग मैगी सर्व कर रहे हैं। सो अब मैं मैगी खा लेती हूँ। दिखने से तो बहुत यमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत यमी होगी। ये है मिथुन बहुत ज़्यादा फनी है ये। अभी मुझे पता है मेरे सारे वीडियोस में इसने डिस्ट्रैक्शन करना ही करना है तो ठीक है, मैं मैगी खा लेती हूँ। मैगी खाने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं सनराइज़ के लिए। वैसे मुझे डाउट था रात को कि हम लोग उठ भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, लेकिन येस वी मेड इट। और अब मैं सीधा आपको, हम फटाफट से स्कूटी से हम लोग जा रहे हैं, और मैं अब सीधा आपको बीच साइड में मिलूँगी और वहाँ का व्यू दिखाने वाली हूँ। हम चिड़िया टापू इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमें वहाँ पे एकदम सनराइज़ देखना था, और वो हमने सुना था कि बहुत अच्छी लोकेशन है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। और रोड, आई वॉज राइडिंग स्कूटी, और रोड इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्कूटी चलाती नहीं हूँ। तो सब लोगों को लेट हो रहा था मेरी वजह से। तो देखा कि थोड़ा आगे जाके ये लोग रास्ते में हमारे लिए रुके हुए हैं। हम यही तो देख रहे हैं, आप अपने साथ बैठे हैं, मैं चला लूंगी, मैं आपके साथ बैठूंगा। जल्दी बैठो, नहीं आप पीछे बैठो, अरे पीछे बैठो, देर हो जाएगी। चलो चलो, अब सोना ने मुझे जो टास्क दिया है ना, अब आप बनाओ। तो बेटा आईफोन है, इससे साला चल का क्या हाल है। चिड़िया टापू की साइड, जो कि आपका जो हमारा अधवासा जो रिजॉर्ट है वहाँ से 5 किलोमीटर्स है। तो 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे हम लोग जा रहे हैं, और बस वहाँ पर बर्ड वॉचिंग है। मॉर्निंग में अभी जैसे हमें देखना स्टार्ट हो गई है, और अभी तक तो जितना हमने देखा, जो माउंटेन्स वाला एरिया था अभी तक जहाँ पर हम लोग आए हैं रास्ते से, वो पूरा ऐसा लगा था उत्तराखंड में घूम रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आप यहाँ पे रूम के बाद रास्ते में ऐसे यहाँ पे बीचेस हैं, बहुत ज़्यादा। यही है यार, ये ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये है, ऐसा लगा लो, यही है। चिड़िया टापू पहुँचते ही यहाँ पे ये नेट सा लगा हुआ है, और इस नेट को साइड से क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। हाँ, लग रहा है कि बारिश आने वाली है बहुत तेज। आप कुछ कहना चाहेंगे मिथुन भाई? मौसम बदल रहा है, आज हमें सनराइज देखने के लिए नहीं मिला,
फिर भी यहाँ मौसम इतना सुहाना है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुबह निकल गए थे 5 बजे की ये सोच के कि हमें बढ़िया सनराइज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन क्लाउड्स ने हमारा पूरा जो यहाँ का वो है वो प्लान हमारा ख़राब हो गया। लेकिन अब फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बादल पूरे नीचे आ चुके हैं, बारिश बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। सो हम लोग एक फैमिली ट्रिप पे आए हैं यहाँ पे। तो ये है मेरी सिस्टर, माय यंगर सिस्टर यामिनी, और ये हैं भाभी, मेरे बड़े भाई की वाइफ, और कुणाल इज़ माय हस्बैंड। अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और ये है मिथुन। मिथुन मेरी सिस्टर के हस्बैंड है एंड ही इज़ राहुल, ही इज़ माय एल्डर ब्रदर। सो बेसिकली ये एक फैमिली ट्रिप है। अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जिस पॉइंट पे हम आए थे ना चिड़िया टापू में, यहाँ पे इतने सुबह सुबह निकल के यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए, ये एक्चुअली सनसेट पॉइंट है और हमें पता ही नहीं था। और जो हम बर्ड वॉचिंग के लिए आए थे चिड़िया टापू पर, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वो खुलता ही 10:30 बजे है। तो हमारा इतनी सुबह यहाँ आना वेस्ट हुआ। और अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो हम लोग फटाफट सोच रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ से निकलें और कहीं पे शेड पे जाके एटलीस्ट रुक जाएं, जहाँ पे हम लोग बारिश से एक्चुअली बच जाएं। अभी हम जिस लोकेशन पे थे वो ये बीच था, लेकिन हमें ऊपर आना पड़ा बिकॉज बारिश हो रही थी और पता नहीं था टाइप्स का। तो यहाँ पे ये रूट था और यहाँ से हम ऊपर आए, लेकिन यहाँ पर हम आ गए बिकॉज वहाँ पे ना कुछ भी नहीं था शेड। और ये गेस्ट हाउस है, पर देखेंगे पीछे फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है ये। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं ताकि बारिश थोड़ा सा बंद हो तो हम लोग निकलें, क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी है और फिर स्कूटी से जाना है तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। चिड़िया टापू से निकलते वक्त इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि हम लोग अपने कैमरास वगैरह कुछ भी नहीं निकाल पाए। और हमें लगा कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है और हमें अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि बारिश कब रुकेगी कुछ नहीं पता था। कम से कम आधा पौन घंटा हम वहाँ पे हमने वेट किया। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग निकलते हैं। तो अभी जहाँ पे मैंने ये शूट किया है, यहाँ पे बारिश एकदम हम पहुँचने ही वाले थे तब का ये व्यू है। और बारिश यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बंद ही हो गई थी ऑलमोस्ट। तो अभी जो रास्ता था ये ऐसा लग रहा था हम किसी पहाड़ी, बिल्कुल पहाड़ी रास्ता था, ऐसा लग रहा था हम किसी जंगलों में हम लोग घूम रहे हैं। और ऐसे रोड्स अभी भी स्लिपरी थी तो बहुत ज़्यादा डर डर के हम लोग चल रहे थे। नहीं मैं इससे बहुत जो भी है। हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है नैनीताल है। अधवासा पहुँचे हम लोग चिड़िया टापू के बाद, और हम लोग पूरे भीग चुके थे तो हम लोगों ने फटाफट से चेंज किया। और अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वो हमारे रिज़ॉर्ट का बीच है। तो मैंने सुना है कि बहुत सुंदर है, क्योंकि अभी जो आसपास में लोग थे वो बता रहे थे कि नीचे जाने का यहाँ से रास्ता है और आप यहाँ से नीचे चले जाइए तो और आपको एक बीच यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए बीच देखने के लिए, और अभी हमने अपने पास वाला बीच में देखा था क्योंकि शाम को भी थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा है। और अभी मतलब जैसे बाकी लोग, मतलब मैं तो थोड़ी देर रूम में गई, थोड़ा रेस्ट किया फिर आई, लेकिन बाकी लोग वहाँ ऑलरेडी जा चुके थे, तो पहुँच चुके थे और वहाँ पे फ़ोटो सेशन ये लोग कर रहे थे। ओ वाह यार, हाँ मैं वही बोल रही थी, वहाँ तक पूरा टाइट जाती है, देख ऊपर तक, वहाँ पे तक पूरा आता है। आई शो यू एन अमेजिंग फाइन। वाओ हाँ हाँ पेड़ है, ये हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे जा जाके अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे सब लोग। जल्दी कर दो, खाना भी खाना है यार, खाना खत्म हो जाएगा मेरा। फिर मिथुन के ब्रेकफास्ट रिमाइंडर के बाद हम सब लोग गए और हमने ब्रेकफास्ट किया, और आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। अभी हम जा रहे हैं कॉर्बन्स कोव, और वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इट इज़ फेमस फॉर। दिस इज़ द प्लेस, और इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 23 मार्च 1942 को जापानियों द्वारा इस समूह पर कब्जा किया गया। उन्होंने समुद्र तट के सामने कई बंकरों का निर्माण किया जो विरोधी सेनाओं के समक्ष किले के समान थे। उद्वार अच्छा, और अभी तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है बढ़िया। तो यहाँ पे हमने जेट स्की किया, और दूसरा हमने जेट स्की के साथ साथ एक और था सोफ़ा बेड, कुछ ऐसा था, सोफ़ा राइड।
ओ गॉड, बहुत ही डिस्गस्टिंग था, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें। बोर्ड के पीछे उसने सिर्फ एक मतलब आई वुड से जो स्पीड बोट होती है उसके पीछे उसने एक नॉर्मल बोट लगा दी थी, उसमें बैठा दिया बस, और कुछ भी नहीं था, स्पीड वाला कुछ था नहीं उसमें। तो आई वुड सजेस्ट उसको करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अच्छा था, वेदर इज़ गुड, गर्मी है, वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अभी प्लानिंग हो रही है यहाँ से सेल्यूलर जेल जाने की। ज़्यादा नहीं, कितनी दूर है? कितनी दूर है सेल्यूलर जेल? जस्ट 2 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर तो जा सकते हैं आराम से। तो हम लोग पहले टेस्ट करेंगे कि कैसा बना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे, अगर अच्छा होगा तो फिर हम दोबारा लेंगे। तेल डाल रहे हैं, सरसों के तेल, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा डालिए। ये क्या है? आमड़ा। आमड़ा, ओके, आमड़ा, खीरा, टमाटर, मेन तो तेल ही है झालमुड़ी का, और इसमें सब कुछ है। वो सबने बनाता भाई, वो नाक से धुआं निकलता है। हाँ अच्छा, मस्टर्ड और वो मेक इट लोकलाइट थे स्पाइसी। भाई थे, उन्होंने ओके बनाया। तुम मत खा, खाया हो ऐसे नाक भाई, स्पाइसी होने वाला है, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं। मैं ये ट्राई करूँगा यार, ये नई चीज़ है, देखो आमड़ा, आमड़ा, हाँ, कि क्या होता है ये इससे? खा के देखूँगा मैं। आमले का छोटा भाई। ये क्या करते हो भाई, इसको काट के इसको ऐसे ही बनाते हाँ, मसाला लगा के लपेट के, हो? खट्टा होता है? बस भैया हम भी खाएंगे। हमें भी अच्छा लगता है। ये पत्ते में क्या करते हैं? कड़ी पत्ता है क्या? चम्मच, इससे क्या होता है? ये तो बनाना पे लीव लग रहा चम्मच है। है, चम्मच, अच्छा ओके ओके, बनाना लीव। अच्छा, तो ये लीव्स है और इनको लग रहा था कि हम इसको खाएंगे, बट ये खाने के लिए नहीं है। हमको नहीं लग रहा था ऐसा, आपको लग रहा था। नहीं, मुझे नहीं लग रहा था, बट दिस विल बी यूज्ड स्पून। चम्मच चम्मच ले लो गाइस, और सादी पियो, चम्मच कैसा है? ले लूँ, 2 और ले लूँ। बढ़िया। स्पाइसी तो नहीं ज़्यादा? कैसा है गुलाब? चलो अच्छी बात है। कैसा है? कैसा था? मैंने थोड़ा टेस्ट किया। मैं तो ये खाऊंगा, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, आमड़े के लिए। मैं भी आमड़ा ही खाऊंगी। अच्छा, ये ये स्पाइसी बना देना। हाँ, दिखने से तीखा लग रहा है। तीखा है क्या? हो जाएगा। खट्टा नहीं है, तीखा। मारफूस में मजे दिला देंगे, खा लो। तो बाबा ये हो रहा है बिल्कुल दारू के साथ। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हेलो हेलो, हेलो गाइस, हम जा रहे हैं सेल्यूलर जेल। और अभी रास्ते में जितने भी जो भी रास्ते वाला व्यू है ना, वो सारा का सारा सब बीच से बीच। सो अंडमान बहुत ज़्यादा जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। सो अभी जो पॉइंट आने वाला है, फ्लैग पॉइंट, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार फ्लैग होइस्ट किया था। क्रॉस है ना? यार हमारे साथ भी नहीं किया है ऐसा। Hi boys, hi boys। जेल ब्रिटिशर्स के बनाई गई जेल है, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने यहाँ पे लाके उनको कैद करने के लिए बनाई गई थी बेसिकली। और ये वो इसको काला पानी की सज़ा बोलते थे, इसलिए क्योंकि दिस प्लेस वाज एक्चुअली, दिस आइलैंड इज़ सराउंडेड बाय वाटर, तो यहाँ से कोई भाग ना सके, इसलिए जेल बनाई गई थी। और ये जो इंडिया की मेन लैंड है, वहाँ से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे। इस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो अंदर यहाँ पर ये जेल्स हैं। यहाँ पे जो कैदी होते थे, काला पानी की सज़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ पे उनको रखते थे। ये पूरी बिल्डिंग वही है, ये सारी जेल्स हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और ये भी वही है। इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो ऐसे क्रॉस में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 बज रहा है अभी, तो 5 o'clock से जो शोज़ होते हैं, लाइट शो, वो होते हैं, और 4 o'clock पे ना बंद हो जाता है, मतलब कि एंट्री बंद है, उसके बाद आप अंदर नहीं आ सकते। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वो शायद शो होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी 1 घंटा पूरा है, तो हम बाहर तो जा सकते हैं बट कोई अंदर नहीं आ सकता। बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है इस जेल को। देखिए, आपको लोग दिखेंगे ऊपर। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था,
तो हम लोग ऊपर नहीं गए, बट आप वहाँ पे लोगों को देख सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस थी, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को लाया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे, और वीर सावरकर जी भी इस जेल में रहे थे, तो इसलिए ये और ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी वीर सावरकर एयरपोर्ट ही है। दिस प्लेस एक्चुअली गिव्स गूज़बम्प्स, मतलब इतना लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इतना कुछ किया। यहाँ पे लोगों पे इतने अत्याचार होते थे, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे उनसे क्या क्या काम करवाते थे, कहाँ पे उनको जाके ले जाकर फांसी दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ से फिर हम लोग 5 o'clock अराउंड यहाँ से विद हैवी हार्ट हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ से हम सीधा जाएंगे पोर्ट ब्लेयर मेन सिटी के लिए, जहाँ पे हम लोग स्कूटी हैंड ओवर करेंगे और जाएंगे अपने रिजॉर्ट में टैक्सी करके अधवासा पे। और सुबह कल मैं आपको डायरेक्टली मिलूँगी मैक्रूज़ पे, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।